अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू की मोबाइल बैटल। कहानी का प्रारंभ एक छोटे से शहर के एक छोटे से घर से होता है, जहां सास बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला था। घर की सबसे बड़ी समस्या थी मोबाइल फोन। सास श्रीमती चंद्रा देवी हमेशा अपनी बहू सुमन से नाराज रहती थीं क्योंकि सुमन दिन रात अपने फोन में खोई रहती थी। चंद्रा देवी को लगता था कि बहू की सारी दुनिया अब मोबाइल के स्क्रीन तक सीमित हो गई है और यह घर की खुशियों के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। सुमन, तुम दिन रात उस मोबाइल में लगी रहती हो, कभी घर के कामों की ओर भी ध्यान दो। क्या तुम्हें लगता है कि यही सब कुछ है? चंद्रा देवी ने एक दिन सुमन से कहा, जब वह अपने फोन पर किसी वीडियो में व्यस्त थी। सुमन हंसी में मुस्कराई और बोली, क्या करूं मां जी, जब तक आप मुझसे बात नहीं करती मुझे तो मोबाइल ही सहारा लगता है। कौन सी नई बात है? चंद्रा देवी ने अपनी आंखों में गुस्से का तीखापन दिखाते हुए कहा, सुमन, अगर तुम यही सोचती हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें अब ये आदत बदलनी पड़ेगी। अगर तुम मुझे समझ नहीं सकती तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। सुमन ने उत्सुक होकर पूछा, क्या चैलेंज? चंद्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए तय करते हैं कि कौन ज्यादा समय बिना मोबाइल के बिता सकता है। जो हार जाएगा उसे अगले सप्ताह पूरे परिवार के लिए एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। आप तैयार हो? सुमन ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने चंद्रा देवी की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच यह अनोखा चैलेंज शुरू होने वाला था और घर का माहौल पूरी तरह बदलने वाला था। पहला दिन, चुनौती की शुरुआत। अगले दिन सुबह सुबह चंद्रा देवी और सुमन ने तय किया कि वे एक सप्ताह तक बिना मोबाइल के रहेंगे। दोनों का दिन रात का रूटीन तय था। चंद्रा देवी ने सुबह सुबह पूजा पाठ के बाद अपनी दिनचर्या शुरू की, जबकि सुमन को घर के कामों में व्यस्त करना पड़ा। देखो सुमन, इस चैलेंज का मतलब ये नहीं कि तुम किसी अन्य तरीके से बहाना बना सको। तुम पूरी तरह से बिना मोबाइल के रहोगी, समझी? चंद्रा देवी ने सख्त आवाज में कहा। सुमन ने सिर झुकाया और हाँ में सिर हिलाया। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह पहले मोबाइल से इतनी जुड़ी हुई थी कि उसका बिना मोबाइल के समय गुजारना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने खुद को शांत किया और दिन की शुरुआत की। दूसरी ओर चंद्रा देवी पूरी तरह से अपने पुराने तरीके से काम कर रही थीं। वह न केवल घर के कामों में व्यस्त थीं, बल्कि उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को भी फोन करना शुरू किया, जिससे वह सोशल मीडिया से दूर रह सकें। उनका पूरा ध्यान घर के कामों और परिवार के साथ समय बिताने में था। दूसरी सुबह, चैलेंज का असर। 2 दिन बाद सुमन को यह महसूस हुआ कि मोबाइल के बिना उसका समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है। वह घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन कभी कभी उसे मोबाइल की आदत हो जाती। उसे यह महसूस होने लगा था कि वह कुछ नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर चंद्रा देवी पूरी तरह से संतुष्ट और खुश दिख रही थीं। उन्होंने किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं की थी, क्योंकि उन्हें तो हर काम में सुकून मिलता था। सुमन, तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी क्यों है? क्या मोबाइल के बिना तुम जी नहीं पा रही हो? चंद्रा देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुमन ने सिर झुका लिया, मां जी, मुझे लगता है कि मेरा समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूं, देखिए। चंद्रा देवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, ये तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम खुद को किसी चीज से दूर रख सको तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा सकती हो। याद रखो, किसी भी चीज के लिए अधिक समय नहीं देना चाहिए। तीसरा दिन, सास का आत्मविश्वास और बहू की बेचैनी।
तीसरे दिन सुमन ने महसूस किया कि वह चंद्रा देवी से बहुत पीछे चल रही है। सुमन ने अपना समय घर के कामों और परिवार के सदस्यों के साथ बिताने में लगा दिया था, लेकिन उसे हर वक्त मोबाइल की कमी महसूस हो रही थी। वह चुपके से कई बार अपने दोस्तों से मिलने जाती, लेकिन फिर भी चंद्रा देवी की नजरें उसे हर कदम पर घेर लेतीं। इस दौरान चंद्रा देवी ने अपने पुराने जमाने के दोस्तों से मिलने का तरीका खोज लिया था। वह सुबह अपने पुराने समय को याद करती और दोपहर में बगीचे में बैठकर किताबें पढ़ती। उनके पास कभी भी समय की कमी नहीं थी। उनके पास हर चीज के लिए समय था, लेकिन सुमन का मन हर समय मोबाइल पर लगा रहता था। चौथा दिन सुमन का संघर्ष। सुमन ने चौथे दिन से ही यह तय किया कि वह इस चैलेंज को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। उसने घर के कामों में और भी अधिक ध्यान देना शुरू किया, लेकिन जब भी वह खाली होती तो उसका मन मोबाइल की ओर खींचने लगता। वह किचन में काम करते हुए अपने दिमाग में फोन के बारे में सोचती, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी आदत है। सुमन ने अपनी मां जी से कहा, मां जी, मैं समझ रही हूं कि इस चैलेंज का महत्व है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्या यह सही तरीका है अपना समय बिताने का। चंद्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, समय तो उसी का होता है जो उसे सही तरीके से खर्च करता है। यह चैलेंज सिर्फ तुम्हारी आदतों को बदलने का तरीका है। तुम्हें अपने जीवन के असली मायने समझने होंगे। 5वां दिन, निर्णय का समय। एक हफ्ते का समय खत्म होने को था और दोनों महिलाएं तय करने के लिए तैयार थीं कि कौन जीतेगा। सुमन को यह महसूस हुआ कि उसने काफी कोशिश की थी, लेकिन वह मोबाइल के बिना बहुत अधिक समय नहीं बिता सकी। चंद्रा देवी हालांकि इस चुनौती में बहुत सफल रही थीं। उनका आत्मविश्वास और घर के कामों में दक्षता उन पर भारी पड़ी। सुमन ने हार स्वीकार की और चंद्रा देवी को बधाई दी। चंद्रा देवी ने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, तुमने हार तो मानी, लेकिन तुम्हारी मेहनत से मुझे विश्वास हुआ कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बस तुम्हें अपनी आदतों पर काबू पाना होगा। अंतिम क्षण। इस चैलेंज ने सुमन और चंद्रा देवी दोनों के रिश्ते में एक नई समझ और आपसी सम्मान को जन्म दिया। सुमन ने अपने समय के महत्व को समझा और चंद्रा देवी ने उसे यह सिखाया कि मोबाइल या सोशल मीडिया से बाहर भी एक सुंदर दुनिया है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। दोनों का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था और घर में खुशियों की एक नई लहर दौड़ रही थी।